लासा। लासा क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त। क्या है? लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम का क्या होता है? लीस्ट। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल या एलसीएम भी बोलते हैं। क्या? एलसीएम। तो लासा, ज्यादातर लासा निकालना। तो लासा किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक संख्याओं का लासा। पहली चीज, लासा में मिनिमम दो या अधिक संख्याएं होती हैं जिनका हमको लासा निकालना है। लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है। लीस्ट माने छोटी से छोटी। ठीक? वह छोटी से छोटी संख्या जो उन संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए या उन संख्याओं से भाग जिसमें दिया जा सके। अब जैसे हम उदाहरण ले लें कि 2 और 3 ये है। ये कहा जाए कि 2 और 3 का लासा क्या होगा। तो पहली चीज, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है? 2 का मल्टीपल क्या होता है? 2 एक का नम 2, दूना 4, तिहाई 6, चौका 8, पंचे 10, छक्के 12। ठीक? इसी तरह से बढ़ते चले जाइए। 3 का क्या हो गया? 3, 6, 9 न 12, 18, 21 न। अब देखिए कॉमन कौन सा है? कॉमन मल्टीपल 2 और 3 में कौन सा है? देखिए 4 है ही नहीं, इसमें 6 है ये। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यहां देखिए 12 भी है। 12 भी है। ठीक? 12 भी कॉमन है। तो इसी तरह से देखिए 6, 12 और 24, इन सब से अगर हम 2 से भाग दें तो भी कट जाएगा, पूरा पूरा चला जाएगा। 3 से भाग दें, जैसे 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 8 24, सब कट रहा है। 2 से भी कट रहा है। लेकिन जो सबसे छोटा वाला है यही हमारा लघुत्तम समापवर्त होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक? तो लासा क्या हो गया? वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो उन संख्याओं से, जो उन संख्याओं से पूरा पूरा भाग दिया जा सके या कट जाए। तो 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्त या लासा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है? अब लासा निकालने की 2 विधियां हैं। पहली विधियां क्या है? पहला कहलाता है भाग विधि, जो हमको ज्यादा आसान समझ में आता है। ज्यादातर आप लोग इसे ही प्रयोग करते हैं। पहला है भाग विधि। तो भाग विधि में क्या रहता है? जैसे अगर हम कुछ संख्याएं ले लें, उदाहरण के लिए मान लीजिए 4, 8, 12 और 15, इसका हमको क्या निकालना है? लासा निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं? दी गई संख्याओं को कामा के साथ एक सीध में लिख लेते हैं। ठीक? इस तरह से लिख लेते हैं। फिर छोटी से छोटी अभाज्य संख्याओं से हम भाग देते हैं। तो यहां देखिए छोटी अभाज्य संख्याएं क्या हो गई? 1 2 3 ना, 5 7। तो छोटी से छोटी अभाज्य संख्याएं, तो इनसे हम भाग देते हैं। और
जो भागफल आता है उसको हम नीचे लिखते हैं। उसके अलावा जो संख्या नहीं कट पाती या जिसमें नहीं भाग दिया जा सकता वो भी उतार लेते हैं। तो हम यहां देखिए 2 से पहले भाग दे रहे हैं, तो 2 दूना 4 यानी भागफल आया 2। 2 चौक 8 भागफल आया 4। 2 छंग 12 भागफल आया 6। फिर 15 से नहीं भाग जाएगा तो हम 15 को सीधा सीधा यहां उतार लेंगे। अब देखिए फिर हम 2 से भाग दें तो 2 एकन्नम 2 भागफल आया 1। 2 दूना 4 भागफल आया 2। 2 तिहाई 6 भागफल आया 3 और 15 संख्या हम ऐसे उतार ली। अब देखिए अब हम 3 से भाग देते हैं। देखिए 2 का तो एक ही बचा, 3 से भाग देंगे तो 2 में चला जाएगा, इसलिए हम 3 से भाग दे रहे हैं। 1 सीधा सीधा उतर गया, 2 सीधा सीधा उतर गया, कोई मतलब नहीं। 3 एकन्नम 3 यहां भागफल आया 1। 3 पचे 15 यहां भागफल आया 5। अब देखिए ये सभी अभाज्य और छोटी संख्याएं हैं, ठीक। अब हम इसी का अगर गुणा कर लेते हैं तो हमारा लासा ज्ञात हो जाएगा, यानी लासा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ये हमारा क्या हो गया, लासा हो गया। तो 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40 और तिया 120। 120 हमारा क्या हो गया, लासा हो गया। ये किस विधि के द्वारा हो गया, भाग विधि के द्वारा लासा निकालने का ये तरीका है, ठीक। क्या करेंगे, हम पहले संख्याओं को एक सीध में लिख लेते हैं, कामा लगा देते हैं सब में कामा के साथ। फिर अभाज्य संख्याएं जो छोटी से छोटी हैं उनसे भाग देते हैं, कम से कम 2 तो कटना चाहिए। यहां पर देखिए 2 से 3 कट रहा है, तो यहां पहले 2 से भाग देते हैं, लगातार देते जाते हैं जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। तो यहां देखिए अभाज्य संख्याएं आ गई। फिर यहां देखिए 3 से ये कट रहा है तो 3 से मैंने दिया। फिर अब ये सभी अभाज्य हो गई, इन सब का हमने क्या कर दिया, गुणन कर दिया, ये पूरा, और ये हमारा फिर क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा, ठीक। गुणनखंड विधि क्या है, दूसरा लासा निकालने का या लघुत्तम समापवर्त निकालने का दूसरी विधि क्या है, गुणनखंड विधि। तो इसमें क्या किया जाएगा, हम दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य यानी छोटी से छोटी, जिसमें किसी संख्या से भाग ना दिया जा सके। फिर गुणनखंडों की अधिकतम घात का गुणा करते हैं। तो अगर हम उदाहरण के रूप में लें तो मान लीजिए हम ले लिए 15, 16 और 12 ले लीजिए, ठीक। ये 3 संख्याएं हैं, इनका हमको क्या करना है, लासा निकालना है, ठीक। और कौन सी विधि, गुणनखंड विधि। तो हम लोग देखते हैं 15 का गुणनखंड क्या होता है, 3 पचे 15, 3 गुणे 5, ये गुणनखंड हो गया। अब देखिए 16 है तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक। अब 12 है तो 12 कैसे हो जाएगा, 12 हो जाएगा 2 गुणे 2 कितना हो गया, 4 गुणे 3, 12, 4 क्या है 12। अब देखिए यहां 3 का 1 घात है, 5 का 1 घात है, 2 के यहां 4 घात है, और यहां पर 2 का 2 घात है और 3 का 1 घात है। इसको अगर हम घात रूप में लिखेंगे तो 3 की घात 1, 5 की घात 1,
ये हो जाएगा 2 की घात 4, ये हो जाएगा 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 1। तो हमने कहा है कि लासा निकालने के लिए हम लोग अधिकतम घात का अभाज्य गुणनखंड के अधिकतम घात का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहां देखिए 3 का अधिकतम घात कितना है, 1 है, तो 3 आ जाएगा। 5 का अधिकतम घात कितना है, 5 ही है, 1 है। 2 का अधिकतम घात, इसमें देखिए 2 घात 4 है और यहां 2 घात 2 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 का घात 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। अब इसको अगर हम गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 2 का घात 4 यानी 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 पंचे 80, 80 8 त्रिक 24 यानी 240 हमारा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लासा हमारा 240 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न है 30, 36 और 90 का लासा। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए 30 का अगर हम गुणनखंड करें तो 6 पंचे 30, 6 का हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक। और 36 का क्या हो जाएगा, 36 होता है 6 छंग 36 यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। फिर आया 90, 90 का क्या हो जाएगा गुणनखंड, 10 9 90 यानी 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। अब अधिकतम घात जो होगा, लासा हमारा क्या हो जाएगा, लासा बराबर हो जाएगा 2 का इसमें 1 घात है, इसमें 2 का 2 घात है और यहां 2 का 1 घात है, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 की घात 2 गुणे, यहां देखिए 3 का 1 घात है, 3 का 2 घात है, यहां भी 3 का 2 घात है, 3 की घात 2 गुणे, इसमें 5 का 1 घात है, यहां 5 का कोई घात नहीं है, यहां 5 का 1 घात है, तो 5 की घात 1। तो ये हो जाएगा 4 गुणे 9 गुणे 5। तो ये हो गया 5 चौक 20 और 20 नवैया 180, कितना हो गया, तो हमारा लासा क्या हो गया, 180। ठीक, समझ में आ गया होगा। आगे देखिए दूसरा है 8, 14 और 26। इसका हमको क्या निकालना है, लासा निकालना है। देखिए क्या हो गया, 8, 14 और 26। 8 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। 14 क्या हो जाएगा, 2 गुणे 7। 26 क्या हो जाएगा, 2 गुणे 13। तो हमारा लासा जो हो जाएगा यानी लघुत्तम समापवर्त, 2 का अधिकतम घात कितना है, 3 है, ठीक। इसमें 2 का 1 1 घात है। फिर 7 का देखिए इन सब में 7 नहीं है लेकिन यहां पर है, तो हम लोग एक बार 7 भी ले लेंगे, और इसमें 13 है, इस सब में नहीं है, एक बार हम 13 भी ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 गुणे 7 गुणे 13, तो ये कितना आ जाएगा, 8 सते 56, और 56 में हम 13 का गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 728। ठीक, 728 यही हमारा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला देखिए जवानी हो जाएगा। 17 की घात 5 है,
17 की घात 9 है और 17 की घात 11 है और कह रहा है इनका हमको लासा लेना है। तो हमने क्या कहा, देखिए यहां लासा क्या हुआ था, अधिकतम घात, अधिकतम घात ही लासा हो रहा है। तो यहां पर जो है देखिए 17 अभाज्य संख्याएं हैं, इनका अधिकतम घात कौन सा है, 17 की घात 11। तो यहां पर जो हमारा लासा होगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। तुरंत आप देख के इसको कर सकते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, लासा, 17 की घात 11 हमारा लासा हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्ग हो जाएगा। इसमें भी देखिए 25 की घात 3 है, 25 की घात 5 है और 25 की घात 7 है। इस प्रश्न में भी हमारा लासा क्या हो जाएगा, 25 की घात 7 जो है हमारा लासा हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 की घात 3 गुणे 3 गुणे 5 घात 2 गुणे 7। दूसरी संख्या है 2 घात 4 गुणे 3 घात 2 गुणे 5 गुणे 7 की घात 2 गुणे 11 तथा तीसरी संख्या है 2 गुणे 3 घात 3 गुणे 5 घात 4 का लासा है। इसमें देखिए 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 की सबसे बड़ी घात है 2 घात 4, 3 की सबसे बड़ी घात है 3 की घात 3 और 5 की सबसे बड़ी घात है 5 की घात 4 और 7 की सबसे बड़ी घात है 7 की घात 2 और 11 की सबसे बड़ी घात है 11 स्वयं है, इससे ज्यादा नहीं है। तो पहला ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उत्तर क्या होगा, ए। इसे हम देख करके ही हल कर सकते हैं। ठीक है।